जय श्री राम। तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। रावण मेघनाथ की मृत्यु के बाद स्त्रियां जब रो रही थी उन्हें समझा रहा है, उन्हें ज्ञान की बातें बता रहा है। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा अर्थात उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग दूसरों को उपदेश तो देते हैं, लेकिन उस उपदेश पर स्वयं पालन नहीं करते हैं। उसको पालन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। निशा सिरानी भयोभिनुसारा, लगे भालू कपिचार्यु द्वारा। सुभट बोलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ और वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जाकर जिसका मन डावाडोल हो वो अभी भाग जाए। सो अब ही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बलमय भयरु बढ़ावा, दे हम उतर जो रिपु चढ़ियावा। रावण कहता है, अच्छा है जो शत्रु को के सामने जाने में जिसका मन स्थिर नहीं है, डावाडोल है, वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने अर्थात भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, दुश्मनी ली है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा, अर्थात उसका मुकाबला मैं अकेले कर लूँगा। कहने मतलब वो कह रहा है राजकुमार की हिम्मत भर के जाओ, अगर तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है, डर रहे हो तो मत जाओ। मैंने दुश्मनी ली है तो मैं अकेले ही उसका मुकाबला करूँगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कह आधी चली। रावण ने जब ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया, सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बल वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। तो सब राक्षस तो काले होते ही हैं, तो सब काले आंधी के रूप में लग रहे थे। अस गुण अमित हो ही ते काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगा, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं था। अपशकुन हो रहे थे लेकिन रावण उनको मानता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी भुजाओं पर बड़ा गर्व था, अपने भुजाओं के बल पर बड़ा गर्व था। अति गर्भ गनई न सगुन यसगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाज गज चिक्करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह रावण शकुन और अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, यही सब अशकुन हो रहा है। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, अर्थात मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ये सब अपशकुन के लक्षण है, लेकिन रावण इनको गिनता नहीं था, इनको कुछ मानता ही नहीं था। ताहि की संपद सगुन सुबह, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हो, मोह के वश हो रहा हो, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती। चले निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी यनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की सेना अपार थी और आगे बढ़ी। चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों के अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गजर जूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जान करने में निपुण हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है रावण की तरफ।
मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत हिलने लगे, डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधायक मिलाई। पनौ निशान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय के घन जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी व्याकुल हो उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। ये रावण की सेना में ऐसा सब हो रहा है। भेरी न फीर बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्च रहीं। और रावण की सेना में और क्या हो रहा है? भेरी नफीरी अर्थात तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। काय दशानन सुनहु सुभट्टा, मर्दौ भालु कपिन के ठट्टा। हौ मारी हौ भूप दो भाई, यस कही सन्मुख भव फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्टे को मसल डालो, अर्थात रीछ बानरों के जो समूह है उनको सब मसल डालो, और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। या सुधि सकल कपिन जब पाई, झाये करी रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई करते हुए दौड़े। जब वानरों के मालूम हो गया कि राक्षसों की सेना आ रही, रावण भी आ रहा है, तो वो भगवान राम का जय जयकार करते हुए आगे दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाही, भूधर वृंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही। जय राम रावण मत्त गज, मृगराज सुजसु बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर और भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे वानर समूह सुंदर यश का बखान करते रहते हैं। दुह दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर हित राम ही, उतराव नहीं बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान अर्थात जोड़ी चुन चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए, अर्थात युद्ध करने लगे। जय श्री राम।